तो यहाँ पे एडमिशन का क्या क्राइटेरिया वो बता दो आप। एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक यूनिफॉर्म तो ऑब्वियसली पहननी है एंड हॉस्टल ठीक है, मतलब कॉमन वॉशरूम है ये वो, लेकिन अच्छा है हॉस्टल, जैसे खाना भी अच्छा है, सब कुछ सही है। कुछ ऐसा भी होता है कोई बच्चा वीक है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास उनकी लगती है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, सिलेबस वगैरह कैसा चलता है, कोडिंग वगैरह क्या चलता है फर्स्ट ईयर में। और ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिन्हें 73, 74, 72 पे भी CS की लो ब्रांचेस मिली हैं। कोडिंग इज जस्ट लाइक मैथ, जब तक लिखोगे नहीं पढ़ोगे नहीं आने का। ओवरऑल बात करें एवरेज पैकेज क्या जाता है जेल बजाज का। एवरेज तो इतना ही होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और अभी मैं आ गया हूँ सबसे डिमांडिंग कॉलेज जो कि गेटोड़ा के अंदर है, जेल बजाज। आप में से काफ़ी बच्चे का डाउट रहता है भैया जेल बजाज के बच्चे से बात करो, क्या वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा, मेरा 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 90 आ रहा है 12th में और जेई में, तो कैसे काउंसलिंग होगा, कैसे एडमिशन होगा, वो सब तो अलग की बात है। मेन यहाँ पे फैकल्टी कैसे हैं और जेल बजाज को इतना अच्छा बोल रहे हैं, क्या सच में अच्छा है। तो यहाँ के स्टूडेंट से हम सारा पॉइंट्स जानेंगे। हमारे साथ बीटेक CSC के सब हो, CSC के स्टूडेंट हैं, इनसे डायरेक्टली आप सुन लो क्या इनका रिव्यू है। सारे वो क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके मोस्टली डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछते हो, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर अच्छा लगे, मोस्टली कॉलेज में लोग जाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना कि सारे कॉलेज का आपको रिव्यू ऑन टाइम मिलता रहे। तो सबसे पहले इंट्रो कर दो आप लोग। मैं सिद्धार्थ अब्बास, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। कहाँ से हो। मेरठ से। हर्षिता शर्मा, दिल्ली। भूमिका फ्रॉम आगरा। अच्छा, यहाँ पे CSC कर रहे हो ना आप? हाँ जी। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि बच्चे को यहाँ पे ड्रीम कॉलेज है, जो बच्चे का IIT NIT नहीं होता है, दिल्ली NCR में अगर आना है तो ड्रीम कॉलेज माना जाता है जेल बजाज। तो यहाँ पे एडमिशन का क्या क्राइटेरिया वो बता दो आप। एडमिशन क्राइटेरिया या तो काउंसलिंग है या डायरेक्ट है। काउंसलिंग में डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट रहता है। जैसे CSC है, यू शुड हैव एटलीस्ट 89 to 88 परसेंटाइल, वेराज अगर डायरेक्ट से आओगे तो CSC के लिए तो उतना ही है, 90% अबव क्राइटेरिया, वेदर CBSE, ICSE और एनी बोर्ड। और डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट, अगर जैसे IT है, IT के लिए सबसे कम चाहिए, EC के लिए और कम चाहिए, जैसे बाकी सारी कॉलेजेस का है। थोड़ा सा और है। हिंदी क्या होता है। CS हिंदी। अच्छा, तो रीजनल बोलते हैं ना उसको। हाँ, उसमें पेपर वही सेम आता है, बट वो हिंदी लैंग्वेज में भी आता है, तो वो एक ब्रांच अलग से बन जाता है। काउंसलिंग आइडिया आपको, काउंसलिंग से जो लेते हैं एडमिशन। हाँ, UP टेक काउंसलिंग होती है वो। उसमें आप अपना JEE का स्कोर सबमिट करते हो और अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल क्या कटअप जाता है आप लोग, कुछ आइडिया आपके। जैसे CSC का तो वही है 88, 89 परसेंटाइल, 91, 92 परसेंटाइल पे आपको CSC मिल जाती है। और ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिन्हें 73, 74, 72 पे भी CS की लो ब्रांचेस मिली हैं। तो मतलब आ सकता है 70 परसेंटाइल तक, तो आप आ सकते हो कॉलेज। अगर यूपी से हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि 2025 में क्या हुआ था, स्टार्टिंग के 4-5 राउंड जो होते हैं उसमें ओनली यूपी के बच्चे ही पार्टिसिपेट किए थे। तो अदर स्टेट के बच्चे हो तो शायद आपको काउंसलिंग में उस टाइम पे मौका मिले जहाँ पे जेल बजाज का सीट खत्म हो सकता है। तो हो सकता है आपको 95 भी ला लोगे तो सीट नहीं मिलेगा, बट यूपी से हो तो कम परसेंटाइल पे भी मिल सकता है आपको, राइट। अगर आप मतलब दिल्ली वगैरह से हो तो चांसेस कम होते हैं काउंसलिंग के थ्रू मिलने का, बट डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो तो हो जाएगा। अब ये बता दो यहाँ पे आप लोग का क्या चार्ज लग रहा है। 166 ट्यूशन फी है, प्लस एडिशनल चार्ज 20,000 समथिंग होंगे, फिर और एग्जाम फीस वगैरह वगैरह करके 700-800 एक्स्ट्रा देना होता है। हाँ, जो एग्जाम चार्ज होता है, हाँ वो एक्स्ट्रा लगता है। तो टोटल कितना मान लें, अगर ओड ईयर में देखें तो 6 लाख की बीटेक है इन टोटल। 6 लाख की मिला करके 7 लाख में हो जाएगा। 7 लाख में इन टोटल हो जाएगा। आप लोग यहाँ हॉस्टल में रहते हो। मैं कॉलेज हॉस्टल में हूँ, फर्स्ट ईयर। कैसा चल रहा है हॉस्टल, कैसा है। हॉस्टल ठीक है, मतलब कॉमन वॉशरूम है ये वो, लेकिन अच्छा है हॉस्टल, जैसे खाना भी अच्छा है, सब कुछ सही है, बहुत दिक्कतें भी नहीं है। बाकी तो हर हॉस्टल में थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो आती है, उन सब से तो बियर करना पड़ता हॉस्टल है। का क्या चार्ज है। हॉस्टल का 155। अच्छा, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग। ट्रिपल शेयर है। AC AC भी और नॉन AC भी, अगर AC लोगे तो 155, नॉन AC होगा तो शायद 135। अच्छा, और डिपेंड करता है कि आपका क्या चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। अब ये बताओ, सबसे मेन पॉइंट ये होता है, जेल बजाज को जाना जाता है कि जेल बजाज में जाओगे तो कॉलेज नहीं है, स्कूल है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं, तो स्कूल का कहने का मतलब ये क्या है, स्कूल क्यों बोलते हैं सब। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक यूनिफॉर्म तो ऑब्वियसली पहननी है एंड पेपर हो जाते हैं हर दिन। हाँ, मतलब जब से हम आए हैं हर मंथ हमारे एग्जाम्स ही चल रहे हैं। अभी आज एग्जाम चल है हमारा, नई डेट शीट आ गई, फिर से एग्जाम्स की आ गई, तो एग्जाम्स खत्म ही नहीं होते, यहाँ पे चलते ही रहते हैं। अच्छा, एक तो जो होता है आपका सेमेस्टर होता है, हाँ। एक मिड टर्म होता है, उसके पहले UTB यूनिट टेस्ट भी होता होगा। SG1, SG2 एंड देन PUT। अच्छा, तो ये 3 मंथ्स में 3 एग्जाम हो गए आपके। इनके बेसिस पे हमें इंटरनल के मार्क्स मिलते हैं। अच्छा,
ये बताओ कि चलो ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो ही आपका प्लेसमेंट एट द एंड लगेगा, और जिल बजाज को प्लेसमेंट के लिए जाना भी जाता है। यहाँ पे जो भी कॉलेजेस हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिल बजाज एक अच्छा नाम बना कर रखा हुआ है अपना। हो सकता है ये भी रीजन हो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है तो बच्चे अपना स्टडी फोकस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये बताओ आप लोग, यहाँ पे फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है? फैकल्टी मतलब पढ़ाने में अच्छे हैं और फ्रेंडली भी काफ़ी हैं, तो अगर आप उनसे प्राइवेटली बात करो तो वो अच्छे से आपको समझा देते हैं, क्लास में भी अच्छा ध्यान देते हैं, तो फिर ओवरऑल अच्छा है। सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। कोई क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं जाके? हाँ ऑब्वियसली वो बोलते हैं कि क्लास के बाद पूछ लीजिए, या क्लास में भी जब Time बच्चे होता है हाँ तो पूछ तो बाकी ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जो सच में बहुत वीक होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स खाली अच्छे बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं बाकियों पे नहीं, तो बाकी सब पे ध्यान देते हैं। ऐसा कुछ ऐसा भी होता है कोई बच्चा वीक है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास उनकी लगती है? हाँ ऐसे हैं, जैसे जो बच्चे फेल हो जाते हैं कुछ पेपर्स में, उनकी रेमेडियल क्लासेस चलती हैं। इंटरनल फेल जो मतलब यूनिट टेस्ट कॉलेज के एग्जाम्स में फेल हो गए तो उनके लिए रेमेडियल क्लासेस हैं ये वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं जो कॉलेज इनके लिए करता है ऑर्गेनाइज चीज़ें। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, सिलेबस वगैरह कैसा चलता है? AKTU के अकॉर्डिंग ये सिलेबस, जो AKTU का जो ऑफिशियल सिलेबस है वही फॉलो करते हैं। एक्स्ट्रा और क्या पढ़ाते हैं? एक्स्ट्रा जैसे कि एक सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट ईयर में PPS, उसमें AKTU ने हमें 32 प्रोग्राम्स दे रखे हैं कि आपको 32 करने हैं, पर हमारे कॉलेज ने अराउंड 10 to 12 प्रोग्राम उसमें एक्स्ट्रा कराए हैं कि आप इनको भी करिए ताकि आपका एक लॉजिक बेस अच्छा रहेगा। ऐसे कहीं ना कहीं छोटा छोटा किसी किसी चैप्टर में किसी किसी पार्ट में वो समझाया जाता है। इन क्लास हो सकता है वो, क्या पता एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो सिलेबस की नहीं है पर एक बेटर पर्सपेक्टिव से और अच्छा दिमाग रहे बच्चों का, बुद्धि चले, इसलिए कराते हैं वो। कोडिंग वगैरह क्या चलता है फर्स्ट ईयर में? अभी तो कोडिंग हमारा जिसने बोला PPS में ही स्टार्ट हुआ है, बट आई थिंक जो सेमेस्टर ब्रेक होगा उसमें शायद हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगे। AKTU का जो सिलेबस ये है कि फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन होता हाँ है, जी। मैकेनिकल, सिविल, CSC वगैरह सबका कॉमन सबका होता है। कॉमन है। तो जिल बजाज में भी वही फॉलो हो रहा है। हाँ वो ओवरऑल सारे कॉलेज में सब सेम है क्योंकि हर ब्रांचेस को हर का पता होना चाहिए। तो गाइस अगर इंटर्नशिप की हम बात करें तो इंटर्नशिप का फर्स्ट ईयर में कुछ होता है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर में अगर आप बहुत एक्सेल कर रहे हो किसी भी चीज़ में तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे कॉलेज की तरफ से कुछ ना कुछ आते रहते हैं, मेरे को भी आए हैं ईमेल्स, अगर उन पे आप जाके बात करो तो इंटर्नशिप्स के लिए लग सकती हैं, लेकिन ओनली इन द केस यू आर रियली गुड एट इट। अनलेस नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, हाँ। क्योंकि कॉलेज में तो अभी सिलेबस पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर तो अगर आपको पहले से नॉलेज है तो फिर आप कर सकते हो अप्लाई, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं कर सकते। बट वो शायद पेड इंटर्नशिप। अब वो तो डिपेंड्स आप पेड अनपेड तो स्किल्स पर डिपेंड करेगा। जी, हाँ, अगर आप ये बताओ प्लेसमेंट का ज़्यादा आइडिया होगा नहीं आप लोग, कुछ सीनियर से आइडिया लगा क्या यहाँ पे प्लेसमेंट जाता है? हाँ मेरी जो कुछ सीनियर्स हैं स्पोर्ट्स में और इन सब में, उनसे हुआ, उन सब का प्लेसमेंट हो गया जिन्हें मैं जानता हूँ। कितना का लगा पैकेज? उनका अराउंड एक का 9 लाख का है, एक का शायद 15 का है, और एक का अभी लगा है उनका भी शायद 8 का या 9 का ही तो है। अगर ओवरऑल बात करें एवरेज पैकेज क्या जाता है जिल बजाज का? एवरेज तो इतना ही होगा 7 to 8 अराउंड। 7 to 8। हाँ इतना ही होगा, और बाकी तो एवरेज तो यही होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो एवरेज से आप ओवरऑल प्लेसमेंट जज नहीं कर सकते। अब वो ओवरऑल एट द एंड वही बच्चे पे डिपेंड करेगा कौन कितना पढ़ रहा और है। कितने % बच्चों को प्लेसमेंट लग जाता है, इसका कुछ आइडिया है? नहीं इसका नहीं पता। आप हॉस्टल में रहते हो, सीनियर से इंटरेक्शन तो होती होगी? नहीं हमारा एक्चुअली हॉस्टल का हिसाब ये है कि फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अलग है, सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का हॉस्टल अलग है, तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल्स में खाली फर्स्ट ईयर से, तो हमारा सीनियर से इस लेवल पे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है कि हम इतना जान पाए कि वैसे सीनियर कैसे सपोर्टिव है, कभी मिले आपको क्लास वगैरह में? मेरे काफ़ी सीनियर फ्रेंड है, मतलब अगर आप कॉलेज मेरे साथ करोगे तो मैं सीनियर्स के साथ ही मिलूंगा। मेरे फर्स्ट ईयर से इतने दोस्त नहीं है जितने सीनियर्स है। चलो अच्छी बात है। रैगिंग वगैरह? रैगिंग कुछ भी नहीं है। नहीं मैं sweet है, सीनियर्स की एकदम रैगिंग करता हूँ, कैसे मालूम नहीं स्वीट है। फ्रेंडली हैं सब यहाँ पे। हाँ। ये बताओ जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि स्कूल है, कैंपस लाइफ ऐसा कुछ नहीं है, कैंपस के बाहर कैंपस लाइफ है, तो कैंपस लाइफ के बारे में बताओ कैसा है? मतलब एक तो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कितना % अटेंडेंस मैंडेटरी है? मतलब 75 तो मैंडेटरी होना चाहिए, पर 70 पे भी वो काम चला लेते हैं। बट अगर आपकी अटेंडेंस नहीं तो वो आपके घर पे कॉल करने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एग्जाम्स भी नहीं देने देते आपको। और फेस्ट वगैरह जो दूसरे कॉलेजेस में होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, अलाउ नहीं करते। फर्स्ट ईयर के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो लोग अच्छा नोटिफिकेशन कैंपस के अंदर भी फर्स्ट ईयर को नहीं अलाउ नहीं करते? ही नहीं भेजते, हमें पता ही नहीं होता। जैसे MBA वालों का प्रोग्राम चल रहा है, हम लोगों को कॉलेज आके पता चल रहा है कि आज प्रोग्राम है कॉलेज में, हमें भगा देते हैं। एंड क्लब्स में पार्टिसिपेशन लाइक First जीरो year है। बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर्स में तो अलाउड कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर्स में स्पोर्ट्स भी नहीं खेल सकते, ना पार्टिसिपेट कर सकते, ना कुछ कर सकते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अकेडमिक्स कि फर्स्ट ईयर इजी होता है, बच्चे अच्छा स्कोर कर ले, आगे आने वाले ईयर टफ होते हैं, तो बच्चा का CGPA गिरता है थोड़ा, इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ईयर से पढ़ लो। पढ़ता फिर भी नहीं है कोई, वो अलग मैटर है, लेकिन तो बस जो बच्चे को ऐसा है कि भैया मैं कैंपस आऊँ, थोड़ा मूवी वगैरह देख के आ रहा हूँ, थोड़ा इंजॉयमेंट भी चाहिए, वो नहीं है। साथ में स्टडी भी चाहिए, तो वैसा कुछ मिल सकता है क्या? सिर्फ सोच के ही आए थे, यहाँ आके चूर चूर हो गया था। मतलब फ्रेशर्स होते हैं, डांडिया नाइट हाँ, है, थोड़ा बहुत होता है, बट बाकी कंपेयर करें दूसरे कॉलेज से तो फिर उसके कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। लिमिटेड है एक्चुअली, मतलब
साल में हो जाएंगे 4-6, बाकी छोटे मोटे होते रहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हैं कोई कोई, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बुलाते हैं। बहुत अभी कुछ टाइम पहले आज अभी तो नहीं, मतलब कुछ टाइम पहले यहाँ नरेंद्र मोदी भी आया है ऐसे विजिट करने, अब बिल गेट्स भी आया है, मतलब कॉलेज में विजिट करने आ रहे हैं, मतलब हो गई कुछ ऐसे तो होते रहते हैं छोटे छोटे इवेंट्स, पर इतना कोई लार्ज स्केल पे नहीं होता है जैसे कि और कॉलेज में गलगोटियाज में हो गया, इन सब में हो गया, इतना नहीं। तो गाइज यहाँ पे मेन फोकस है आपका स्टडी। तो एक और बच्चे का डाउट रहता है कि भैया जेल बजाज भी यूनिवर्सिटी बनने वाला है, तो क्यों AKTU से भाग रहे हैं? ये सब मोस्टली कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बन रही है। ये जेल बजाज यूनिवर्सिटी बनने वाला है। सच बात ये है, ये पिछले 4 साल से चल रहा है, 4 साल से बना नहीं है, अभी 2 साल और नहीं एक कैंपस बनेगा। बन रही है सामने न्यू। ये बनती रहती है, बंद हो जाती है, फिर बन जाती है, अभी इसका किसी को कुछ नहीं पता है। तो AKTU जो सिलेबस कराता है, क्या वो सच में बहुत आउटडेटेड है क्या? अगर ऑनेस्टली बात करें, आउटडेटेड मैं कहूँगा हाँ है, लेकिन अगर वो आउटडेटेड नहीं पढ़ा तो उसके बिना लॉजिक डेवलप नहीं होगा, स्पेशली फॉर कोडिंग वगैरह। जो सिलेबस है उसकी वजह से ही थोड़ा पढ़ा जाता है। लॉजिक बिल्ड जो होता है कोडिंग में, कोडिंग इज़ जस्ट लाइक मैथ्स, जब तक लिखोगे नहीं पढ़ोगे नहीं आने का। अगर कंप्यूटर पर ही सब कुछ कर लोगे तो सब कुछ नहीं होने का। तो कहीं ना कहीं हाँ है, आउटडेटेड है, पर वैलिड भी है। सो गाइज आपके मोस्टली डाउट हो गए क्लियर। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट बचा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बहुत ज़्यादा ही डाउट होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन है, अगर जो बच्चे अभी एडमिशन में देख रहे हैं जिनका JEE बहुत अच्छा नहीं गया है, 80-90 वाले हैं, उनको थोड़ा चांस है जेल बजाज मिलने का। अगर 100% जब 70% को मिल सकता है तो 80-90 लेकिन यूपी का होना चाहिए, हाँ। ठीक है। बाकी तो ये ऐसा भी बताओ है- कि वो बच्चे को जब एडमिशन तो मिल जाएगा, काउंसलिंग होगा, तब बच्चे अगस्त से आएंगे आप क्लास करने। अभी का जो बीच का टाइम है, इसमें बच्चे को क्या करके घर से प्रिपेयर करके आना चाहिए कि कैंपस में आकर के थोड़ा उनका सिलेबस, कैंपस लाइफ ईजी हो जाए? बेसिक कोडिंग स्किल्स आपको पढ़ के आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक्स है तो आपको क्लास में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बेसिक्स में क्या क्या? बेसिक्स में यानी कि जैसे कि सारी की सारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन C लैंग्वेज। लाइक हमारे फर्स्ट सेम में क्या कहते हैं, पाइथन C लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो सारी जो कोडिंग्स होती हैं उन सब का बेस सेम होता है। तो आपका अगर बेस क्लियर है तो आपको बहुत आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। एंड मैथ्स प्लीज़ मैथ्स पढ़ लेना, मैथ्स पढ़ के आना। कौन फिर कोडिंग है मेन। जैसे मैंने अपने 10th में और 11th में जावा करा था, तो मेरे को बहुत इजी लगता है अभी। तो बस ये है कि बेसिक कोडिंग के एसेंशियल्स जो होते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज का लॉजिक बिल्ड करना आता हो, थोड़ा पता हो, तो बहुत इजी रहता है। बाकी तो अपनी मौज मस्ती करो, 2 ही महीने हैं आगे, फिर माता बच्ची बहुत है, यही 2 महीने याद करेंगे, इसलिए एंजॉय करो, ज़्यादा पढ़ने की एक टेंशन। क्वेश्चन और, अभी जैसे आप लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो जो बच्चा फर्स्ट ईयर में आ गया, एडमिशन ले लिया, अगर उसके बाद वीडियो देख रहा हो या फिर वीडियो सेव करके रखा हुआ है, उसके लिए बता दो कॉलेज में आकर कि क्या फर्स्ट डे से अगर आप लोग करते और अच्छे लेवल पे होते, 1-2 पॉइंट बता दो उस पर। स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। बस ये है कि भले ही रोज़ मतलब रोज़ पढ़ो तो आधा घंटा पढ़ लो ज़्यादा, और कुछ मत पढ़ो बस। लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कुछ लगातार पेपर होते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसअप हो तो जाता है। डेली का पढ़ते जाओ, डेली क्लियर करते जाओ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक रात पहले पढ़ लेंगे, बट नहीं हो पाता, सब मैसअप हो जाता है। तब थोड़ा थोड़ा हाँ, नहीं मिलते पेपर के बीच में। एग्जाम्स में गैप देते ही नहीं है। रात को ऑल नाइटर करके भी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है, तो फिर आप साथ के साथ करके चलो तो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइज वीडियो को करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है, और यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। काउंसलिंग में अगर कुछ हेल्प चाहिए कि अगर आपका 90 के आसपास आ रहा है काउंसलिंग में, आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दिया गया है, मैसेज कर लेना, आपको हम सपोर्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।